विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कथा को विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में ही किया गया था। समुद्र मंथन की कहानी और समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश के बारे में कई लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकली वो कौन सी चीजें थीं जिन्हें मानव, देवता और सृष्टि के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है? समुद्र मंथन की कहानी को लेकर कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। तब विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त होगा उससे आप सभी अमर हो जाएंगे। इसके बाद वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। इसके बाद एक एक कर समुद्र से कुल 14 चीजें निकलीं, जिन्हें 14 बहुमूल्य रत्न कहा जाता है। इन 14 चीजों का बंटवारा देवताओं और असुरों के बीच किया गया, लेकिन अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद छिड़ गया था। हलाहल विष और वारुणी को मानव, देवता और सृष्टि के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव जलने लग गए। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद पी गए, लेकिन विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर का ताप बढ़ने लगा। इसीलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। कहा जाता है कि शिवजी जब हलाहल विष को पी रहे थे तब इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, जिसे सांप, बिच्छू और विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। इस कारण ये जंतु जहरीले होते हैं। वारुणी एक खास तरह की शराब या मदिरा है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। जल से उत्पन्न होने के कारण इसे वारुणी कहा गया। देवता सुरापान करते थे और दानव मदिरा, इसलिए विष्णु जी के आदेश पर यह दानवों को प्राप्त हुई। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि कंदब के फलों से बनाई जाने वाली इस मदिरा को वारुणी कहा जाता है। वहीं चरक संहिता में वारुणी को मदिरा एक ऐसा प्रकार बताया गया है जिसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है।